नमस्कार, आप देख रहे हैं नवकुंज समाचार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। आज हमारी मुलाकात हुई फ्यूचर कुल के डीपी सिंह से। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी फ्यूचर कुल की जर्नी की शुरुआत की। ये फ्यूचर कुल सिर्फ उनका नहीं बल्कि ढेर सारे बच्चों का फ्यूचर बदल कर रख दिया। उन्होंने बताया कि 2015 में उनकी जर्नी बनारस से शुरू हुई, जिसके बाद उन्होंने फ्यूचर कुल में 2018 में एक नई शुरुआत की और दिल्ली से होकर अब फ्यूचर कुल झांसी तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वे कई सारे गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। कई जगहों पर उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज पहुंच चुके हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो, पुलिस स्टेशन हो, एसएससी का डिपार्टमेंट हो। कई जगहों पर फ्यूचर कुल के पढ़ाए हुए बच्चे अपनी सर्विस दे रहे हैं। अगर आप भी अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी फ्यूचर कुल के साथ जुड़ सकते हैं। सर नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। जी बिल्कुल, नमस्कार। कैसे हैं आप, बताइए। बस सही है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए सर। मैं डीपी सिंह हूँ और मैं पिछले 10 साल से गवर्नमेंट एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करा रहा हूँ। और हम लोगों ने दिल्ली में अपनी कोचिंग फ्यूचर कुल के नाम से हम लोग चलाते थे। अब स्टार्ट किया हम लोग झांसी में यहाँ पे। और मैं बात करूँ अपने बारे में तो लगभग कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं है जिसमें हमारे बच्चे सेलेक्ट ना हो। लगभग 10,000 से ज़्यादा सिलेक्शन हम लोग दे चुके हैं अभी तक। और कोई भी रेलवे स्टेशन है पूरे इंडिया के, हर एक स्टेशन में हमारे स्टूडेंट मिलेंगे आपको। कोई भी पुलिस एग्ज़ाम का अगर मैं बात करूं, कोई भी जगह ऐसा हो, या झांसी ही खुद ना हो, झांसी के अलावा यूपी में जितने भी अगर देखे जाएं स्टेशन हो या पुलिस स्टेशन हो या फिर किसी भी डिपार्टमेंट हो, एसएससी के डिपार्टमेंट में हो, हर जगह आपको बच्चे हमारे मिल जाएंगे पढ़े हुए। ठीक है सर। कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा है? सर मैंने स्टार्टिंग तो हमने किया था ऑफलाइन कोचिंग अपना ही स्टार्ट किया था। और सन 2015 से 2015 में बनारस से स्टार्ट किया था मैं अगर इंडिविजुअल बात करूं तो। और 2018 से हम लोग फ्यूचर कुल कोचिंग से स्टार्ट किए हैं दिल्ली से, जो कि एक ऑनलाइन संस्था भी है। और ऑफलाइन हम लोगों ने झांसी में पहला ये ब्रांच डाला है यहाँ पे। जो सर फ्यूचर कुल इंस्टीट्यूट है, इंडिया में कितनी ब्रांचेस हैं सर? नहीं सर, हम लोग ऑनलाइन ही है। ब्रांचेस हम लोगों का ये पहला है ऑफलाइन सेंटर। और दिल्ली में जो ब्रांचेस है, मेन हेड ब्रांच वहीं पे है। और वहाँ पे भी हम लोग ऑनलाइन क्लास ही चलाते हैं। ऑनलाइन क्लास की बात करें तो लगभग 14 लाख से ज़्यादा बच्चे हमारे पास यूट्यूब पे हैं जो पढ़ते हैं। और एप्लीकेशन की बात करें तो 500 से लगभग 5 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं एप्लीकेशन पे हैं, जो कहीं ना कहीं अलग अलग एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। सर जो जो झांसी में ओपनिंग हो रही, क्या इसका जहाँ बैठे हुए उद्घाटन हो चुका है कि होने वाला है? बिल्कुल सर, उद्घाटन हो चुका है और 26 जनवरी पे हम लोगों ने किया था। और नहीं सर, पहला बैचेस हम लोगों का कल से स्टार्ट हो रहा है। कल सुबह, हाँ मतलब 12 फरवरी को सुबह 9:30 बजे से पहली बैचेस हैं। और यहाँ पे हम लोग 3 दिन का बच्चों के लिए डेमो क्लास भी अवेलेबल करा रहे हैं। और सारी जो फैकल्टी होंगी वो दिल्ली से ही आ रही है हमारी, जो वहाँ पे ऑलरेडी हम लोग 7 टीम में हमेशा से जुड़े रहे हैं पिछले। और लगभग मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो 10 साल से पढ़ा रहे हैं या 15 साल से पढ़ा रहे हैं, जिनको पूरी तरीके से आइडिया होता है किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करना होता है, या क्या चीज़ें उनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए जो कि उनके लिए बेहतर हो, या क्या टेक्निक होती है जो दिल्ली में अलग तरीके से होता है, या बच्चे वहाँ पे 6 महीने में क्यों सेलेक्ट हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें अब हम लोग झांसी में भी करने वाले हैं एक बेहतर तरीके से। तो सर ये मेन सर ओनर कौन है सर फ्यूचर कुल इंस्टीट्यूट का? फ्यूचर कुल इंस्टीट्यूट के मेन ओनर की बात करें तो काजल मैम है, जो कि साइंस की टीचर हैं। वो भी कल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एज अ डेमो क्लास में, बच्चे उनसे भी पढ़ सकेंगे। दिल्ली ब्रांच की भी ओनर काजल मैम? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये फ्रेंचाइजी ली हुई है? नहीं नहीं, फ्रेंचाइजी नहीं, ये ओन ब्रांच है, होम ब्रांच है। हाँ जी बिल्कुल। इसके भी ओनर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये फ्रेंचाइजी नहीं है। अच्छा, काजल मैम। हाँ। अच्छा, कौन कौन से कोर्सेज की प्रिपरेशन होगी सर? स्पेशली सर वनडे एग्जाम के जितने भी होते हैं, जैसे अब टीचिंग की बात कर लीजिए, मेन हम लोग अभी एसएससी और रेलवे को फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। या स्टेट एग्जाम जो होते हैं जैसे यूपी पुलिस हो गया, या टीचिंग वाले जो भी एग्जाम होने वाले हैं, तो सभी वनडे एग्जाम होते हैं। क्योंकि लगभग सिलेबस अगर देखा जाए तो सभी एग्जाम में सेम ही होते हैं, कॉमन सिलेबस। कुछ टॉपिक के अलावा अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग मैक्सिमम एग्जाम में, वन ईयर एग्जाम में सिलेबस सेम होते हैं लगभग 70%। 30% अपना अलग अलग एग्जाम के हिसाब से होता है। जैसे किसी ऐसे एग्जाम होते हैं जहाँ पे कहीं हिंदी स्पेशल आ रहा है, किसी में हिंदी नहीं होता है, तो कुछ चीजें चेंज होती है, नहीं तो मैक्सिमम चीजें सेम ही होती है लगभग सभी एग्जाम में जो वनडे एग्जाम होते हैं। वो तो कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, कुछ टॉपिक कॉमन होते हैं। बिल्कुल सर मैं ये जानना चाहता हूँ
मेनली जैसे दिल्ली में कुछ कोचिंग्स हैं, गोमती नगर क्या इलाका मुझे तो नहीं, गोमती नगर सर नहीं, मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर में हाँ। चल रहा हूँ सर। तो वहाँ पे नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स के अलावा टेक्निकल स्टूडेंट्स भी जाते हैं, मेनली गेट वगैरह की। नहीं, गेट वगैरह के नॉन टेक्निकल पार्ट आता है, एप्टीट्यूड रीजनिंग, उसके लिए हाँ हाँ क्या गेट स्टूडेंट यहाँ अगर लेकर बिल्कुल सर कर सकते हैं। अगर वो नॉन टेक्निकल पार्ट की अगर बात करें हम लोग, तो वो कोई भी एग्जाम के हो, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं यूपीएससी वाले हैं, सीसेट के लिए पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग गेट वाले हैं, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जहाँ पे जैसे नेट जेआरएफ में भी शुरू में अगर हम देखें नॉन टेक्निकल जो पेपर होता है, कॉमन होते हैं जो चीजें, वो सभी लोग पढ़ सकते हैं यहाँ के लिए। लेकिन स्पेशली हम लोग यहाँ पे एक जो प्लान किए हैं कि स्पेशल हर एग्जाम के लिए अलग अलग बैच तैयार करें। लेकिन जो कॉमन बच्चे अगर पढ़ना चाहें, अगर बीच में ऐसे हैं उनको कि नहीं हमको सिर्फ इतना ही जानकारी चाहिए कि हमारे एग्जाम में मैथ्स ही आने वाले हैं, कुछ ऐसे स्पेशल पेपर होते हैं कोई स्टेट के अलग से कि उनका मैथ्स और रीजनिंग ही आने वाला वहाँ पे, बाकी उनका अपना सब्जेक्ट है, ट्रेड सब्जेक्ट है। या कभी कभी ऐसे भी होते हैं एग्जाम, जैसे अब मैं जेई की बात करता हूँ, जैसे रेलवे में जेई आता है, तो जेई में उनका अपना सब्जेक्ट होता है, उसका एग्जाम होता है, लेकिन शुरू में जो पहला पेपर होता है वहाँ पे बेसिक सबके लिए सेम ही पेपर आता है कि उनको भी मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, या कंप्यूटर है या साइंस है, सब कुछ उनके लिए सेम ही होता है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, आपका कोर्स ड्यूरेशन कितना है? सर जो अभी हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी और रेलवे का, तो 6 महीने का कोर्स होता है। 6 महीने का? हाँ बिल्कुल सर। मेनली सर वो एसएससी रेलवे, एसएससी में तो कंटिन्यू वैकेंसी निकलती है सर। बिल्कुल सर। रेलवे में नहीं निकलती है तो नहीं सर, अब कैलेंडर आ चुका है एसएससी का, रेलवे का भी आ चुका है। इससे 2024 में जो उन्होंने कैलेंडर दिया था उससे थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन उन्होंने सारे एग्जाम अपने डेट निकाले थोड़ा सा डिले करके, लेकिन उन्होंने 2025 के लिए भी कैलेंडर जारी कर दिया है पहले से कि सारी चीजें मतलब कब कौन से एग्जाम के फॉर्म निकलने वाले हैं, कब एग्जाम होने वाला है। हो सकता है उस डेट पे ना आए चीजें, थोड़ा सा आगे पीछे हो, लेकिन वो सारी चीजें अब रेलवे ने भी डिसाइड कर दिया है कि हाँ अब जो कैलेंडर होंगे उसके हर साल आने वाले वैकेंसी। अब ये चीजें होने वाली हैं कि नहीं होने वाली हैं, ये तो रेलवे मिनिस्ट्री या वो लोग बता पाएंगे एग्जैक्ट, लेकिन 24 के हिसाब से देखा जाए तो मैक्सिमम चीजें उन्होंने फॉलो किया। गवर्नमेंट वैसी है सर, लेकिन सर कोचिंग इंस्टीट्यूट में सर फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं? डेमो तो ठीक है 3 दिन होगा, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा? फीस स्ट्रक्चर सर यहाँ के हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो एक 6 महीने का जो कोर्स होता है बहुत मिनिमम प्राइस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लगभग अप्रोक्स 13 से 14,000 रुपीज जो 6 महीने की क्लासेस होती हैं। उसमें आपको सारी चीजें उनको दी जाती हैं, बुक्स हो गई, उनके अलावा उनके बैग्स हो गए, या उनको 6 महीने की पूरी प्रॉपर क्लासेस। और हम लोग स्पेशली यहाँ पे झांसी में पहली बार ऐसा डिजिटल क्लासेस लेकर आए। डिजिटल क्लास मतलब यहाँ डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस होंगी, उनके पीडीएफ्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, उनको लिखना ना पड़े, उनको सारी चीजें एक साथ मिल सकती हैं। मतलब कई ओवरऑल देखा जाए जैसे दिल्ली में क्लासेस चलती हैं उस तरीके से हम लोग पूरा यहाँ पे प्लान किया है, जो कि यहाँ के लिए शायद बच्चों के लिए। जो ऑफलाइन बैच होंगे उसकी वो ऑनलाइन नहीं सर, ऑनलाइन वीडियो नहीं मिलेंगे, लेकिन उनके डिजिटल नोट्स मिल जाएंगे। नहीं, देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए नवकुंज समाचार टाइम्स को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।